Students, in the series of quick revision of chapter 5th, Nature, Vegetation and Wildlife, we are discussing about the types of forest. And today's forest is mountain forest and mangrove forest. So first we will discuss about the mountain forest. As its name, mountain forest, it is clear that these forests are mostly found in the mountainous region of Indian Himalaya. So from Jammu Kashmir to the northeastern states, Arunachal Pradesh, in the Himalayan region, these forests are found, and the varieties and height of the forest is continuously increasing when we go from top to bottom in the mountain range. And at the different height of the mountain ranges, the forest's variety and its density continuously increasing or decreasing. At the high altitude, about to 4000 meter or 5000 meter mountain range, the special category of the coniferous forest are found in large quantity and a large number of varieties, especially pine, silver tree, deodar, spruce. These are the some famous trees which are mostly found in the high mountain range of the Himalayan mountain. And these trees make the conical shape, means the canopy like cone at the top. आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री का नाम सुना होगा, जिसको लोग काफ़ी पिक्चर्स वगैरह में, फ़ोटोग्राफ में इस्तेमाल होती हैं, बुक्स में भी देखा होगा। और कई जगह पर जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो उस ट्री को सजाने का भी प्रोविज़न है। तो ये जो कॉनिकल शेप के पेड़ होते हैं, ऊपर जा कर के ये ऐसे कैनोपी बनाते हैं और नीचे आने पर ये ऐसे फैलते जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कोन जैसा स्ट्रक्चर, शंकुआकार स्ट्रक्चर, ये पेड़ मोस्टली हिमालयन माउंटेन रीजन के जो कॉनिकल, इसीलिए इनको कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट का दूसरा नाम कोनिफेरस फॉरेस्ट भी है, क्योंकि इनका शेप जो होता है वो कोन जैसा होता है। कॉनिकल शेप होने का रीज़न है कि हाई माउंटेन पीक्स में ऊपर जाने पर धीरे धीरे एयर प्रेशर कम होता जाता है, और साथ ही साथ स्नो फॉलिंग भी होती है। स्नो फॉलिंग से क्या होता है कि अगर बड़ी कैनोपी वाले छातेनुमा पेड़ होंगे तो उनके ऊपर ये जो एयर प्रेशर है, और इसके साथ ही साथ जो स्नो है वहाँ पर आपको पता है स्नो फॉलिंग होती है। तो स्नो फॉलिंग और एयर प्रेशर वो पेड़ एक साथ झेल नहीं पाएंगे, बेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उनका शेप ऐसा हो गया है कि ऊपर कोनिकल होता है, नीचे की तरफ वो फैलते जाते हैं ऐसे। तो जो ऊपर बर्फ़ गिरती है वो धीरे धीरे फिसल करके नीचे आ जाती है, और एयर प्रेशर भी ऊपर इतना नहीं लगता है कि पेड़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े। तो इन सब रीजन्स की वजह से इन पेड़ों का शेप कोनिकल होता है। इन माउंटेन फॉरेस्ट में एनिमल्स और बर्ड्स की भी एक बहुत डिफरेंट वैरायटी है, जो प्लेन एरियाज़ में और प्लेट्यू रीजन में नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो इस स्नो एरिया में, स्नो कवर्ड माउंटेन्स पीक्स में और रीजन्स पे सर्वाइव करने के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से स्नो कैट, स्नो लेपर्ड, स्नो बियर और इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स जो बर्फीले क्षेत्रों में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आपने यॉक का नाम सुना होगा, ये एक पहाड़ी और बर्फीला बैल होता है, काऊ की एक वैरायटी है। ऐसे ही गोट्स भी होती हैं जो स्पेशली माउंटेनस रीजन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एलिजिबल हैं। और शीप होती है, पश्मीना शीप का नाम सुना होगा। तो ये सभी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इन स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स में सर्वाइव कर लेते हैं वहाँ पर ईज़िली, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड कोल्ड है उसको बियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप है जो लास्ट है इस सीरीज़ में, और ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट
are mostly found at the delta region of the rivers when these rivers are just going to submerge into the ocean, means at the mouth of the rivers, जहाँ पर नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं और ये समुद्र मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं कई ब्रांचेस में, तो इनके बीच बीच में से बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं और उनके बीच कुछ टापू से निकल आते हैं जिनको कि हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो इन डेल्टा रीजन्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इन डेल्टा रीजन्स द लैंड इज जस्ट मार्शी। मार्शी मीन्स where the water quantity and moisture is in large quantity. So these trees can survive easily in the water. Sometimes more than half of the part of these trees are submerged or dipped into the water. Their branches and leaves are also sometimes dipped into the water, but they can survive for a long time period under the water. ये पेड़ जो होते हैं वो दलदली क्षेत्र में मार्शी लैंड में उगते हैं, डेल्टा रीजन में, और लंबे समय तक ये पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी रूट्स और स्टेम का बहुत हिस्सा पानी में डूबा रहता है, उसके बावजूद भी ये इसमें खड़े रहते हैं। इनका एक स्पेशल फीचर होता है कि कुछ रूट्स जो होती हैं वो वाटर और अर्थ के बाहर निकल करके सीधी खूंटे नुमा होती हैं। बाहर निकली हुई जो रूट्स होती हैं ये एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसकी फुलफिलिंग जो होती है वो ट्रीज़ को करती रहती हैं। तो ऐसे खूंटे नुमा बाहर निकली हुई जड़ें इस रीजन में आम बात हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एंड डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन दिस रीजन द लार्ज नंबर ऑफ varieties of mangrove forest are found, and among these the famous trees are like kedar, केवड़ा, सुंदरी एंड पाम एंड डेट्स। ये जो मैंने कुछ एग्जांपल बताया, ये पेड़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट में होते हैं। ड्यू टू इट्स फ्यूम नेचर एंड इट्स medicinal purpose, these trees and their parts are using for making the scent and so much famous oil and perfumes. In these forests, large number of the wildlife is also existing, like Royal Bengal tiger, leopard, gharial, crocodile. A large variety of the snakes and birds are mostly found in these forests.